Hello students, today we will discuss about amino acid metabolism. So if you are a student in AK2 and you have a second semester right now, so in second semester you have a subject biochemistry. So in biochemistry, unit third is based on amino acid metabolism. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स. सो टॉपिक में सबसे पहले इसको हिंदी में और इजी लैंग्वेज में आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. सो एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म बेसिकली व्हाट. इससे पहले हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज थे, राइट, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. सो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है और उससे मेटाबोलाइट्स फॉर्म होते हैं, सिमिलरली, और एनर्जी बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है. तो एज इट इज एमिनो एसिड्स का भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो जनरेट होते हैं. सो कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं कि एमिनो एसिड्स होते क्या हैं और मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हैं, तो तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? अपने सारे लेक्चर्स में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है. तो क्लियरली है कि आपने कोई भी फूड इनटेक किया आफ्टर डाइजेशन, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या सिंपल फॉर्म्स जो हैं, उसमें हमारा जो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी को रिलीज करता है हमारी बॉडी में. लाइक आप पॉलीसेकेराइड्स लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है और सिंपल शुगर फॉर्म हो जाती है, यानी कि मोनोसेकेराइड्स बनते हैं, जिससे कि ग्लूकोज. तो मेटाबॉलिज्म दो तरह से हो सकता है, कैटाबॉलिक पाथवेज हो सकते हैं या फिर एनाबॉलिक पाथवेज हो सकते हैं. तो कैटाबॉलिक पाथवे जिसमें कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, छोटे 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 सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवेज, राइट. कैटा कैटा दिस इज अ वर्ड, कैटाबॉलिक पाथवे. तो कैटा कट, यानी कि कट होगा यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? कट हो जाएगा बड़ा कॉम्प्लेक्स छोटे 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 कॉम्प्लेक्सेस में. और एक पाथवेज होते हैं एनाबॉलिक पाथवेज, एना 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 एनाबॉलिक, यानी कि ऐड होंगे. तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब हमें मिलता है, एडिशन जब हो रहा है छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स का. सो हेयर यू find another molecule, big molecule, that is known as anabolic pathway. So catabolic pathway is a degradation or decomposition pathways, but anabolic pathways are when complex moiety is formed from smallest ones. So here in amino acid metabolism in your unit third, you have a topic that is transamination and deamination, as well as decarboxylation, and the another topic is decarboxylation. So we have total four topics in first part A of amino acid metabolism. So what do you mean by transamination and deamination? So in this lecture, this is the part first of amino acid metabolism. So here we will discuss what is transamination and deamination. तो transamination क्या होता है और deamination क्या होता है, इसी को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर में डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है और यूरिया साइकिल क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे. एक मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू एक दे देती हूँ, समराइज कर देती हूँ उस चीज को कि ये कैसे शुरू होता है ये सब. तो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली होता ये है कि जो प्रोटीन जब आप इंटेक करते हैं, ठीक है, आप जब प्रोटीन इंटेक करते हो तो प्रोटीन से आपकी बॉडी, प्रोटीन मतलब आप सब जानते हो, आप एग ले रहे हो, आपने कोई पल्सेस लिए हैं या लेग्यूम्स लिए हैं, दालें ली हैं, एग ले रहे हो आप, मिल्क ले रहे हो आप. तो बेसिकली आप प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप प्रोटीन भी आपकी बॉडी में जा रहा है. वो प्रोटीन बेसिकली कैसा होता है? पॉलीमर्स होते हैं ये. तो इनके मोनोमर कौन होते हैं? पॉलीमर मतलब कुछ बहुत सारी छोटी 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 यूनिट से मिलके ये प्रोटीन बने होते हैं. तो इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है अमीनो एसिड्स. तो प्रोटीन्स बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं. किससे मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, राइट. सो यानी कि जब भी आप प्रोटीन लेंगे आपकी बॉडी में ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में जब ब्रेक होंगे. क्लियर. नाउ दीज अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड जो है आफ्टर जब ये बन जाते हैं उसके बाद ये इनका मेटाबॉलिज्म होता है इन अमीनो एसिड से. इनसे भी कुछ चीजें बनती हैं. क्लियर. नाउ
ये अमीनो एसिड्स दो तरह के पाथवेज क्रिएट कर सकते हैं, पहले है एनाबॉलिक पाथवे और दूसरा है कैटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह से यहाँ पर होता है, एनाबॉलिक पाथवेज होते हैं और कैटाबॉलिक पाथवे होता है। एनाबॉलिक पाथवे यानी कि अमीनो एसिड जुड़ेगा और कुछ बनाएगा। तो भाई अमीनो एसिड किससे बना था? प्रोटीन से। तो जब अमीनो एसिड जुड़ेगा तो दोबारा से क्या बनाएगा? प्रोटीन ही बनाएगा ना, राइट? तो प्रोटीन क्योंकि किससे बने? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड जब जुड़ेगा तो बनेगा क्या? भाई प्रोटीन ही तो बनेगा। तो एनाबॉलिक पाथवे में जो फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोटीन्स ही होंगे। अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और प्रोटीन ही बनाएंगे। क्लियर? दूसरा पाथवे है कैटाबॉलिक पाथवे, यानी कि अमीनो एसिड कट मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा और कुछ छोटे 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 कंपाउंड्स बनेंगे। नाउ दिस कैटाबॉलिक पाथवे कैन अकर्स बाय थ्री वेज। तीन तरह से हो सकता है। पहले सबसे पहले ट्रांसएमिनेशन हो सकता है, दूसरा डीएमिनेशन हो सकता है अमीनो एसिड्स का, और थर्ड है डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है। क्लियर? सो ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसएमिनेशन? अब पहले एक समरी लेते हैं और फिर वन बाय वन रिएक्शंस को समझेंगे। सो ट्रांसएमिनेशन में बेसिकली ट्रांसफर होता है। ट्रांस वर्ड है ना, ट्रांस, तो ट्रांस मतलब ट्रांसफर। तो ट्रांसफर किस चीज का? अमीन ग्रुप का। ठीक है, तो ट्रांसएमिनेशन में ट्रांसफर होता है अमीन ग्रुप का। क्लियर? डीएमिनेशन, डीएमिनेशन मतलब रिमूवल होता है अमीन ग्रुप का। ट्रांसफर होना एक अलग बात होती है और रिमूवल अलग होता है। ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि एक चीज को आपने यहां से उठाया और दूसरी जगह पे रख दिया, दैट इज द ट्रांसफर। बट डीएमिनेशन में क्या होगा? कोई ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ अमाइन ग्रुप कट हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा पूरी तरह से, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा। अब इस ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन दोनों में ही कौन से कम, क्योंकि अभी अमीनो एसिड कट होंगे ना यहाँ पे कैटाबॉलिक पाथवे, तो छोटे 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 कंपाउंड्स मैं बोल रही हूँ बनेंगे, वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यूरिया। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड यूरिया फॉर्म होता है जब ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन की प्रोसेस होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। क्लियर? दीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया एंड वाटर एज वेल, ये हमें कंपाउंड्स नहीं चाहिए, ये एक्सेस में हो गए हैं, ये हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट यूरिया इन आवर सेल्स, सो ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं। क्लियर? नाउ ए व्हाट हैपेंस इन डी कार्बोक्सिलेशन? एक्चुअली डी कार्बोक्सिलेशन में पहले अमीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीन्स बनते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिल ग्रुप का। तो डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी, एमीन्स फॉर्म होंगे और उन एमीन्स का फिर डीएमिनेशन कर दोगे तो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और यूरिया बनेगा। तो तीनों ही कंडीशंस में जो फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड यूरिया। नाउ दिस यूरिया, ये जो यूरिया बन रहा है ये कैसे बनता है? इसके लिए यूरिया साइकिल है। एक्चुअली ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन से डायरेक्टली यूरिया नहीं बनता, यहाँ से अमोनिया बनता है और वो अमोनिया जो है वो यूरिया साइकिल में चला जाता है और फिर यूरिया बनाता है और तब वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो यूरिया साइकिल भी हमें पढ़नी पड़ेगी इसको समझने के लिए। सो दिस इज द ओवरव्यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट transamination in detail and deamination in detail, that means by the reactions. So what happened in deamination? What happened in deamination? So in deamination basically amine group जो है वो remove हो जाता है। ठीक है, अच्छा, डीएमिनेशन को डिस्कस करने से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्रांसएमिनेशन, राइट? सो फर्स्ट ट्रांसएमिनेशन को डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डीएमिनेशन प्रोसेस। सो व्हाट हैपेंस इन ट्रांसएमिनेशन? एज आई टोल्ड यू, there is transfer of amine group. Okay, so it is a transfer of amino group from amino acid to ketoglutaric acid. तो अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप निकलेगा और ट्रांसफर हो जाएगा कीटोग्लूटरिक एसिड में। दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड है। कहां से ट्रांसफर होता है? अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होता है। अच्छा, ट्रांसफर किसको होगा? कीटोग्लूटरिक एसिड को ट्रांसफर होगा। क्लियर? और क्या बने?
क्लियर? अब किसी भी एक्शन को करने के लिए, यानी कि अगर हमें एमीन ग्रुप को अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कराना है तो कोई एंजाइम enzyme. So here the enzyme which utilized is known as, clear? So amino transferase enzyme आएगा और क्या करेगा, अब ये कीटोग्लूट्रिक एसिड कहाँ से आता है, तो हमने साइकिल पढ़ी है टीसीए साइकिल, ओके? तो टीसीए साइकिल में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, वहीं से ये कीटोग्लूटिक एसिड आया है। क्लियर? नाउ दीज टाइम्स हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर? स्पेसिफिक मतलब जिस टाइप का आप अमीनो एसिड यूज कर रहे हैं उसी टाइप का अमाइनो ट्रांसफरेज इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में। सपोज आप एलानिन यूज कर रहे हैं, एलानिन की अगर मैं बात करूं तो फिर वहां पर एंजाइम जो यूज होगा दैट इज एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। क्लियर? अगर आप एस्पार्टेट अमीनो एसिड ले रहे हैं तो वहां पर एंजाइम यूटिलाइज क्या होगा, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ऐसे आप ग्लाइसिन ले रहे हो तो ग्लाइसिन अमाइनो ट्रांसफरेज। तो एमिनो एसिड के अकॉर्डिंग एंजाइम का नाम आप चेंज कर लेंगे। क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रही हूँ वो मैं एलानिन का ले रही हूँ। क्लियर? एलानिन का एग्जांपल ले रही हूँ। तो एलानिन जो है, एलानिन क्या करेगा, एलानिन विच ट्रांसफर इट्स अमीनो ग्रुप टू अल्फा कीटोग्लूट्रेट टू बिकम पायरुवेट। तो एलानिन क्या होगा, एलानिन से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में अमाइनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? सो एलानिन क्या है, अमीनो एसिड है, यहाँ से अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट की तरफ चला जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में। क्लियर? नाउ व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन, हियर पायरुवेट विल फॉर्म प्लस ग्लूटामेट विल फॉर्म। ओके, सो क्या होगा, यहाँ से अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ से इस अल्फा कीटोग्लूट्रेट पे चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये कार्बोनिल वाला आप देख रहे होंगे, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल क्या करिए, इस एमाइन को उठाइए, अमाइनो ग्रुप को उठाइए और यहाँ ओ की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए और इस ओ को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो जब ओ यहाँ आ जाएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे NH2 आ गया, तो बाकी का स्ट्रक्चर पूरा सेम एज इट इज। तो ये तो पायरुवेट का स्ट्रक्चर बन गया है और ये ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे पायरुवेट और ग्लूटामेट दो कंपाउंड्स बन गए हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। और एक चीज और है कि अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम जो है ये लीवर, किडनी और ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो ये रिएक्शंस यहीं से बिगिन होती हैं, लीवर, किडनी और ब्रेन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है डीएमिनेशन रिएक्शन। तो डीएमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज डीएमिनेशन। इसमें बेसिकली अमाइन ग्रुप रिमूव हो जाता है पूरा का पूरा, कोई ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है अमीनो अमीनो एसिड। सो कैसे ये रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन इज, अच्छा ये रिएक्शन भी किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पे डीएमिनेज नाम के, जैसे वहां पे ट्रांसफरेज एंजाइम थे ऐसे ही यहाँ पे डीएमिनेज नाम का जो एंजाइम है वो यूटिलाइज होगा। क्लियर? और ये एंजाइम जो है वो सिर्फ लीवर में होता है, तो ये रिएक्शन लीवर में ही स्टार्ट होती है। नाउ हमने एक अमीनो एसिड ले लिया, ये सपोज दिस इज द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का बेसिक फॉर्मूला ही ये होता है, COH CH NH2 और ये R, हाइड्रोकार्बन चेन। आप कितना भी जो भी आप लेना चाहें, CH3 C2H5 C3H7 कुछ भी। नाउ डीएमिनेज एंजाइम आएगा और क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा इस NH2 को, बस यहाँ से अमीन को हटा देगा। क्लियर? बाकी एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा, बस ये बन गया आपका एसिड, ये एक एसिड फॉर्म हो गया। एसिड कैसे, मान लीजिए क्योंकि अमीन हट गया ना तो अब क्या बचा, अब ये बचा, क्या है ये, CH3 CH COH 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। प्रोप बोलते हैं 3 कार्बन को, और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो प्रोपेनोइक एसिड, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। और NH2 NH3 की फॉर्म में बाहर आ गया है, एमीन जो था आपका वो अमोनिया की फॉर्म में बाहर आ गया है। कैसे,
अब क्लियर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ और ये ऐसे फॉर्म हो गया। क्लियर। नाउ अमोनिया जो यहाँ पे बने, ये डीएमिनेशन रिएक्शन है, दिस इज द डीएमिनेशन रिएक्शन। नाउ ये जो अमोनिया यहाँ पे डीएमिनेशन में बन रहा है, यही अमोनिया यूरिया साइकिल में चला जाता है आगे जाके। एक्चुअली ये अमोनिया हमें चाहिए ही नहीं, हम चाहते हैं कि अमोनिया हमारी बॉडी में बाहर आ जाए। तो कैसे आएगा, है ना? तो ये डायरेक्टली नहीं आता, ये यूरिया की फॉर्म में बाहर आता है, एक्सक्रीट आउट होता है। क्लियर। तो अमोनिया पहले यूरिया में कन्वर्ट होता है और तब बाहर आता है बॉडी से। क्लियर। तो उसके लिए यूरिया साइकिल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ डीएमिनेशन रिएक्शन चार तरह से हो सकती है, ये जो रिएक्शन है ये चार टाइप से हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये अमीन ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है और ये अमोनिया की फॉर्म में निकल जा रहा है अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप। तो कैसे होता है ये चार तरह से हो सकता है। एक रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, तीसरा हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन के थ्रू और चौथा है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के थ्रू। तो चार रिएक्शंस के थ्रू ये चीज हो सकती है, डीएमिनेशन हो सकता है। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? हम हाइड्रोजन को ऐड करा देंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी मॉलिक्यूल में, फॉर्मूला में। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके और बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, क्लीवेज कराते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में क्या होगा बेसिकली, कि जो ये मॉलिक्यूल एमिनो एसिड का, इसी में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो अमोनिया उससे रिलीज हो जाएगा। क्लियर। तो वन बाय वन इन सारे रिएक्शंस को देखते हैं। तो रिडक्शन से स्टार्ट कर, अमीनो एसिड, जनरल फॉर्मूला यही होता है अमीनो एसिड का। आर की जगह पे आप इस हाइड्रोकार्बन, आर मींस होता है एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन चेन। तो आप इसको कितना भी लेंदी कर सकते हो, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी होती है बस, आप इतना ध्यान रखिए और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ इस चेन को बढ़ाते चलिए। तो ये अमीनो एसिड है। अब ये अमीनो एसिड का क्या करना है हमें? रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन की प्रोसेस है ना। तो रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड कराओगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो लोगे। तो दो मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोजन एटम के ले लिए। अब ये हाइड्रोजन एटम क्या होगा, अब यहाँ से एक चीज और एक याद रखनी है हमें, कि डीएमिनेशन में अमोनिया बनना ही बनना है। तो अमोनिया जब बनना ही बनना है तो ये अमीन ग्रुप जाएगा, यहाँ से हटेगा तभी तो बनेगा। और दूसरा यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये तो NH3 की फॉर्म में निकल गया। तो बचा क्या? ये NH2 तो चला गया ना यहाँ से, अब यहाँ है ही नहीं NH2। तो RCH2COH दैट इज फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड बन गया और NH3 अमोनिया अलग हो गया। तो ऐसे हाइड्रोजन ऐड करके हम क्या फॉर्म कर लेते हैं? अमोनिया। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन। क्लियर। अब ये चीज कैसे होगी? यहाँ पर भी क्या होगा? अमोनिया आपका जो अमीनो एसिड है, इससे अमीन ग्रुप रिमूव हो जाएगा। अब किस फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में अगेन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी करना है और NH2 को एक H भी चाहिए। तो ऑक्सीजन हमें मिल जाता है वाटर से। तो वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से यूज करिए और यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और अमोनिया H के साथ, अमोनिया की अमीन ग्रुप जो है H के साथ अमोनिया की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो चली गई यहाँ NH2 की जगह पे, और ये NH2 इस वाटर के H के साथ NH3 की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में अलग हो गया। क्लियर। नाउ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन में क्या करते हैं? वाटर का एडिशन करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। क्लियर। तो वाटर का मॉलिक्यूल लिया हमने, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे अमीनो एसिड के अंदर। क्लियर। नाउ वाटर के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, वो ऐड हो जाएगा इस NH2 की जगह पे। और ये NH2 अमीन ग्रुप जो है इस वाटर के H के साथ अमोनिया की फॉर्म में अलग हो जाएगा अगेन। क्लियर। इसी की तरह रिएक्शन है, देखिए सेम। नाउ बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, जस्ट लुक हियर, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ऐड होगा। क्लियर। अमीनो एसिड में हाइड्रोक्सी ऐड होगा, OH ऐड होगा और यहाँ पे O ऐड हुआ है। नाउ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब कि कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पे हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल में ही कुछ चेंजेस आएंगे और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस को कहेंगे। तो दिस इज योर अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है।
सिंपल यहाँ से NH2 जो है वो अलग हो जाएगा अमोनिया की फॉर्म में और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रह जाएगा. So that is how this amination and deamination will occur. Now in next video we will discuss about decarboxylation and urea cycle. So that is enough for today. Thank you so much.